दिल्ली के बाद अब गोवा और राजस्थान की सड़कों से भी कुत्ते उठा के शेल्टर में शिफ्ट करने की बात चल रही है। और राजस्थान में तो सड़कों से गाय बैलों को उठाने की भी बात हो रही है। अब चक्कर क्या है कि बहुत से भले लोगों को भी लगता है कि भाई अगर पशु को शेल्टर में शिफ्ट कर दिया जाए तो ये पशु के लिए बेहतर है, क्योंकि सड़क पे जहाँ उसको कूड़ा खाना पड़ता है और पड़ते हैं डंडे, शेल्टर में ना भूख, बीमारी, गाड़ी का खतरा और समय पे रोटी भी मिल जाती है। पर शेल्टर्स की हकीकत क्या है ये आपको तब दिखेगी जब हम आपको दिखाएंगे कि जब हम धर्मशाला की सड़कों से उठे हुए गाय बैलों का पीछा करते हुए लुथान गौ सदन पहुंचे तो हमने क्या नज़ारा देखा। तो कितने आ चुके हैं धर्मशाला से? 100 के करीब को आ चुका है, 60-70 और आने हैं। तो यहाँ कैपेसिटी आप कह रहे हो 300-400 400 की कैपेसिटी है और अभी कितने हैं? 300 हैं। 350 के करीब तो हो गई है। तो 50 की जगह है आपके यहाँ। कई बार 1, 2, 3 आजकल बरसात में खत्म भी हो जाते हैं, तो खत्म होते जाते हैं, जगह बनती जाती है। ले आओ वो क्रेट अंदर ही ले आओ। नहीं रुकते रहना मिलेगी। भाई साहब ये इतने पतले पतले क्यों हैं? ये हमारा है ना सर। हम तो आए थे देखने की आखिर धर्मशाला से उठाए गाय बैलों का क्या हो रहा है। और रास्ते से हमने कुछ रस और केले इसलिए खरीद लिए थे कि भाई अगर कोई पशु आपकी ओर आस लगा के देख रहा है तो आप खाली हाथ ना हो। पर यहाँ पहुंच के इनकी हालत देख इन्हें स्नैक खिलाना ऐसा लग रहा था कि मानो हम इनकी बेबसी का एक घिनौना मजाक उड़ा रहे हों। इससे क्या हुआ? ये गिरा हुआ है कोई? ये खड़ा नहीं होगा? नहीं सर। क्यों? ये बड़े बड़े बाल तो होते हैं ना, वो इनके ऊपर चढ़ तो अब इसका होगा क्या? देखते हैं सर, एक बार ट्राई करके इसे पलटे, गीला हो रहा है तो नीचे से। करते हैं इसको कोशिश। चलो। स्मेल इसी में से आ रही है क्या? नहीं सर, पे 11 बार। हाँ वही लगा। ओहो इसका तो स्किन ही गल गई है। हाँ सर। सर अरे डॉक्टर कहाँ है? अंदर ये आप डॉक्टर हैं? ये इतने पतले पतले लग रहे हैं। ये आवारा है ना ये। अब देखो कि प्रॉपर दवाई वगैरह भी पूरी चाहिए होती है इनके लिए। 700 रुपये जो पर पशु को मिलता है तो उसमें की तनख्वाह भी है, खाने के लिए भी है, चारा भी है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा तो वर्कर की जो तनख्वाह है वो इसी में से है, 700 रुपये प्रति पशु। हाँ इसीलिए अंदर कमेटी जो है ना उसके तरफ से जब दाम वगैरह आएगा तो वो। अच्छा अभी नहीं आ रहा? अब कल भेजा ही इन्होंने चारा जो आया इन्होंने। चारा तो इनके जैसे दान वगैरह भी करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, पशुओं को वो दूध पी के जो है यहाँ छोड़ जाते हैं। फीमेल हो गई तो रख लेंगे, मेल को ये प्रॉपर छोड़ देंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि नहीं जो है इनको चारा खिलाना पड़ेगा या कुछ। पर अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो घर में कितने रख लेंगे? इसमें जो है इंजेक्शन चले हुए हैं कि जैसे फीमेल ही होगी, मतलब वो फर्टिलाइज करके जो है वो एग डालेंगी वो। सेक्स टू सीमन वो प्रोसीजर है आजकल। तो उससे फीमेल होगी। फीमेल होगी। पर बूढ़ी गाय भी तो लोग छोड़ते हैं। वही तो बात आ रहा है ना, तो उसको जो है पालना चाहिए ना उन लोगों को। पर अगर पालेंगे हाँ तो वो कमा के कुछ नहीं देगी ना। डेयरी तो लोग बिजनेस के लिए कर रहे हैं ना। अब जैसे आप दूध पीते हो हाँ तो आप अपनी गाय रखी है बाजार से लेते हो? नहीं बाजार से लेती है। बाजार से लेते हो तो बाजार में जो दे रहा है वही दे रहा है ना जिसने गाय धंधे के लिए रखी है। बिल्कुल। तो उसने गाय धंधे के लिए रखी, गाय ने दूध देना बंद कर दिया या कम कर दिया, मुनाफा कम हुआ। हाँ ये नहीं करना चाहिए ना। पर लोग तो खैर पालना चाहते ही नहीं ना बूढ़ी गाय ना बल्द। औरतें भी नहीं पालना चाहती हैं ना, बच्चे भी नहीं रखना चाहते हैं, दूध सभी को पसंद है वैसे। पर अब जैसे जो यहाँ पे आ गए हैं इनकी हालत थोड़ी बेहतर होनी चाहिए। दूध तक तो तभी होगी ना जब एक पैसा ज़्यादा होगा इनके लिए खाने पीने के लिए। ये लोग इतने कमजोर हैं या धर्मशाला स्मार्ट सिटी वाले यहाँ बैल छोड़ के जा रहे हैं तो उसका कोई पैसा दे रहे हैं? कुछ नहीं, वो बैल छोड़ रहे हैं बस। अब जो पशु आ रहे हैं उनकी वजह से वो टिक्स वगैरह जो नाइट्स वगैरह जो इतनी हो गई हैं कि पूछो मत। पर पशु को भी इंजेक्शन लगाना हो तो कम से कम 10 ml जो आइवरमेक्टिन जो है चाहिए। तो आप लोगों के पास नहीं है मेडिसिन वगैरह? सरकार उतनी मेडिसिन देगी ना जितनी मेडिसिन जो है उसमें बजट रखा हुआ है उसके लिए। मुझे लगा जैसे अभी हम शराब खरीदते हैं। हाँ। मैं तो नहीं खरीदता। जी जी। जैसे शराब बिकती है उसके ऊपर काओ सेस है, गाड़ी बिकती है, स्कूटर बिकता है उसके ऊपर काओ सेस है। तो वो पैसा पता ही है आपको कि ये जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है। है ना? सही बात है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई जो धर्मशाला में सरा गौ सदन है वहाँ पे गाय इकट्ठी हो रही है सड़कों से और फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दी जाती हैं। लेकिन उन गाय बैलों को जो शिफ्ट किया जा रहा है उनके खाने का वहाँ से कोई इंतजाम नहीं किया जा रहा। और यहाँ पे कहने को चारा भी है, पानी भी है, सब है। लेकिन आप एक बारी
मैं एक्चुअली कैमरा घुमाता हूँ, आप इनकी सेहत देखिए। आपको कोई एक दिख जाए जिसकी हड्डियाँ ना निकली हूँ तो बहुत हैरानगी की बात होगी। या वो देखो वो जो गिरा हुआ है। तो भाई अगर लोगों को दूध चाहिए ही चाहिए, दूध वालों को ना बूढ़ी गाय चाहिए ना बैल चाहिए, और उन्हें हमने यहाँ मरने के लिए छोड़ना है तो कम से कम उनका मरना इतना दर्दनाक तो मत बनाओ, उन्हें खाना तो डाल दो। तो ये लुथान गौसदन है, मैं लोकेशन शेयर कर दूंगा, यहाँ पे आप आसपास हो तो भाई आओ और इनको चारा दो। आप कहीं सोचो कि भाई ये सिर्फ लुथान गौसदन का हाल है कि भाई पशु भूखे हैं, तो ऐसा नहीं है। भारत भर में गौसदनों का ये हाल है। तो आप जहाँ पे हो वहाँ पे निकटतम गौसदन में जाओ और उसका जायजा लो, और हो सके तो वहाँ पशुओं को खाना खिलाओ। अगर गिनती के 30 लोग अपने घर के निकटतम गौसदन की सिर्फ महीने में एक दिन खाने पीने की जिम्मेदारी उठा लें तो गौसदनों की हालत में बहुत सुधार आ जाएगा। पर जो आगे हमने जाना उससे ये साफ है कि अगर हालत सुधरती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए समस्या वाली बात हो जाएगी। कितने पशु आए पिछले 3 महीने में? 158 सर। उससे पहले कितने थे यहाँ पे? 241। पर अभी आपके पास 350 हैं। नहीं सर, मतलब लगभग 150 आए तो 150 ही खत्म भी हो गए। एक्चुअली पिछली सरकार में 4 करोड़ रुपए आया हुआ था। 2 साइड ये डीसी साहब ने बनाए हुए हैं, एक बाहर का जो गोलदारा जो बना हुआ है, तो ये जो था एक प्रधान थी उसने अपने पैसे से बनवाई हुई है। पर मतलब कोई कुछ करे कोई कुछ करे, ऐसे प्लान्ड तरीके से ये कागजों में सड़क पक्की है, करोड़ रुपया तो बंदा इसी से खा गया है। अब देखो सड़क का क्या हाल है, इसको पूछेंगे आप। चलो थैंक यू। ठीक है सर। ठीक है सर। ये बहुत ज्यादा प्लान्ड नहीं लग रही जो गौसदन है। नहीं, ये पहले बना हुआ था। एक्चुअली इन्होंने जो बिल्कुल एज पे बना दिया था ना, वो फट गया था सारा का सारा। फिर नए सिरे से फिर ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। जो डिपार्टमेंट है ना, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, PWD, वो ये तो इनके पास कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे हैं तो खाने के लिए दवाई के लिए क्यों नहीं है? कितना मतलब इन्हें बच्चे को बनाए उससे तो आपको बात ही है। बजट है 700 रुपये प्रति गाय प्रति महीना, जिसमें खाना, दवाई, वर्कर की कॉस्ट, बिजली, पानी, ये प्रति गाय, मतलब इसी में उसने गुजारा करना है। तो गाय की पेंशन लगा रखी है 700 रुपये, उसने वो जितने दिन निकाल ले। तो क्या रहा हमारी विजिट का निष्कर्ष कि भाई सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल ही चल रहा है। जैसे नॉर्मली हर जगह भारत में सिस्टम का अभाव है, यहाँ पे भी है। जैसे नॉर्मली हर जगह करप्शन है, यहाँ पे भी करप्शन का प्रभाव है। और जैसे जहाँ पे जिसको भी कम समझा जाता है ना, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे गरीब हो, तो जो उनका हाल है पूरे देश में वही यहाँ पे गाय बैलों का हाल है। लेकिन अगर सब कुछ सुचारू रूप से चलता है तो एक और समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब तक गौ सदनों में भरे हुए गाय बैल मर नहीं जाएंगे, अधिकारीगण सड़कों से गाय बैलों को इकट्ठा करके कहीं ले नहीं जा पाएंगे। खैर मैं ये भी समझता हूँ कि भाई इस समय आप में से बहुतों के दिमाग में एक चीज चल रही है, दिल्ली के डॉग्स। अब उनके लिए जो लीगली किया जा सकता है, जो पब्लिक ओपिनियन के बारे में किया जा सकता है, या मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के बारे में, हम वो सब तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमें अपना रेस्क्यू भी चलाना है और जो रेजिडेंट एनिमल्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। तो अगर आप वो अपडेट्स इस हफ्ते देखने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, कल हम एक और अपडेट डालेंगे।